तो आज क्या करेंगे, सेट्स को कवर करेंगे, सही है। अब सेट्स सेट्स भी देखा जाए तो हमारे पास मल्टीपल आइटम, यानी कि एक तरीके से कलेक्शन स्टोर करने के लिए होता है। जैसे हम लिस्ट में करते थे, हम टपल में करते हैं, कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर करते हैं, हम वो काम सेट में ही करते हैं, सेट में भी करते हैं। पर बात ये आ जाती है, जब लिस्ट में भी करते हैं, टपल में भी करते हैं, तो फिर सेट की जरूरत क्या है? काम तो सेम ही हो रहा है। सेट की जरूरत ये है कि हम सेट्स के अंदर, हमने जावास्क्रिप्ट में भी एक मेथड पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था, एक तरीके से क्लास थी वो भी, सेट। वो सेट क्या करता था, अगर किसी लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट आइटम होते थे तो उनमें से डुप्लीकेट आइटम को रिमूव करता था, खाली यूनिक एलिमेंट की यूनिक आइटम ही रखता था। और सेट्स का मतलब भी यही है कि एक यूनिक आइटम की कलेक्शन होता है, यूनिक आइटम। सेट्स का सेट्स की डेफिनेशन भी यही है कि क्या करना है, यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करना, ठीक है ना। तो हम ऐसा चाहते हैं कि भाई हमारे पास एलिमेंट स्टोर हो, मल्टीपल एलिमेंट स्टोर हो किसी भी डेटा टाइप के। बट डेटा टाइप भी उसमें देखनी होती है कि कौन सी करनी, कौन सी नहीं करनी। लिस्ट के अंदर क्या होता है, हम किसी भी तरीके का डेटा डाल सकते हैं, चाहे वो इम्यूटेबल हो, म्यूटेबल हो, ठीक है ना। टपल के अंदर भी हम डाल सकते हैं। लेकिन सेट्स के अंदर हमें थोड़ी बहुत चीजें देखनी होती है, काफी ज्यादा उसके डिफरेंस आ जाते हैं। पहला डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि सेट्स की खुद की इंडेक्सिंग नहीं होती। मतलब कि हम उसको जब हम बनाते हैं तो उसको कोई इंडेक्स नहीं होता। जैसे लिस्ट में हमारे पास उसकी इंडेक्सिंग होती है, टपल में होती है, लेकिन सेट्स के अंदर इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, ठीक है ना। अगर हमें उसको एग्जिस्ट करना है तो हमें उस पर लूप चलाना पड़ता है, आइटरेट कराना पड़ता है। उसके अलावा क्योंकि वो अनऑर्डर लिस्ट है, उसका कोई ऑर्डर ही नहीं होता, ठीक है ना। तो बात ये आ जाती है कि हम क्यों यूज करते हैं उसको, कि अगर हमें किसी एक यूनिक आइटम, यूनिक सेट, कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर करना है कि इसकी कलेक्शन यूनिक हो, कि भाई A1 एक ही होगा, 2 एक ही होगा, 3 एक ही होगा, उससे ज़्यादा उसकी कोई डुप्लीकेट नहीं होंगी। तो हमें उस तरीके की कलेक्शन अगर हमें इंस्टॉल करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हमने सिक्स क्लास में भी पढ़े थे कि सेट्स होते क्या हैं, ठीक है ना। वो ऐसे हमारे पास यहाँ पे सारे ऑपरेशन आते हैं, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, वो सारे हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन आएंगे। डिफरेंस निकालना हो गया, हम माइनस के तो डिफरेंस निकाल देते हैं, हम यूनियन कर देते हैं, इंटरसेक्शन कर देते हैं। वो सारे मेथड सेट्स के अंदर है। जैसे हमने मैथ में सेट पढ़ा था वैसा ही सेट यहाँ पे ही है, ठीक है ना। मैथ में ही पढ़ा था कि क्या करता है, कलेक्शन कलेक्शन रखता है यूनिक एलिमेंट की, यहाँ पे भी कलेक्शन रखेगा यूनिक एलिमेंट। अच्छा, अब लिस्ट और डबल में क्या होता था, हम किसी भी तरीके का डेटा डाल सकते थे, चाहे वो म्यूटेबल हो और इम्यूटेबल हो। मगर सेट्स में क्या होता है, खाली इम्यूटेबल डेटा ही आएगा, म्यूटेबल डेटा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब म्यूटेबल डेटा कौन कौन सा हो गया हमारे पास, लिस्ट हो गया और डिक्शनरी हो गया, ठीक है। ये डेटा इसके अंदर नहीं आता। बाकी सेट के अंदर सेट, नेस्टेड सेट भी हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि सेट म्यूटेबल है, ठीक है ना, सेट भी म्यूटेबल है। तो ये कर क्या है, म्यूटेबल डेटा नहीं रख रहा है। बट कौन कौन से नहीं रख रहा, खाली लिस्ट और डिक्शनरी। अब सेट क्यों रख रहे हैं, कि सेट के अंदर हम म्यूटेट कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, उसमें से एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। बट एक चीज हम उसके अंदर से नहीं कर सकते हो, क्या, सेट्स के अंदर हम किसी एलिमेंट को खुद से चेंज नहीं कर सकते, वो अनचेंजेबल है। कि अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करना हो, सेट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है 1 से लेकर 5 तक, मैं चाहता हूँ भाई जो 2 है उसकी जगह 2 को डालो, तो वो वाला काम भी नहीं कर सकता, वो अनचेंजेबल है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, सेट के अंदर हम नेस्टेड सेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई, इनमें ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और इनके एलिमेंट्स को अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से इनको हम यूज सेट के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सेट बनेगा कैसे, जैसे हम डिक्शनरी बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, वैसे ही सेट बनेगा। बस फर्क क्या होगा, इसमें कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता था, की वैल्यू पेयर होते थे, ठीक है ना, पहले वैल्यूज के अंदर। भाई इसके अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट होगा, कोई की वैल्यू पेयर नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब सेट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाँ सेट। इसको मैं बराबर करता हूँ पहले वैसे की, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, मैंने ये लिखा। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट भी डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो डुप्लीकेट भी मैंने डाले, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखते रहता हूँ कि सेट इज म्यूटेबल, ठीक है। इट्स अनचेंजेबल
इट इज अनऑर्डर। ठीक है ना, मतलब कि इसका कोई ऑर्डर ही नहीं होता। ठीक है ना। अब ऑर्डर का मतलब क्या है हमारा, कि भाई हर एक एलिमेंट की अपनी एक चीज होती है जो कि उसको अगले से यूनिक रखती है। कि फॉर एग्जांपल भाई, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, बस उस 50 बच्चों में दो लड़के ऐसे हैं जिनका नाम सेम है। अब नाम सेम है, तो यार इसमें कंफ्यूजन आती है कि भाई अगर एक को बोले तो दोनों खड़े हो जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम हर एक स्टूडेंट को रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं। अब हर एक का रोल नंबर डिफरेंट होता है, गाड़ियां भी एक जैसी होती है भाई, 1 to 5 ये है, ये वाली भी, दोनों का कलर सेम है, सब कुछ है। पर उनका फर्क क्या आया था, उनकी नंबर प्लेट का फर्क आया था। तो इंडेक्स जो होता है वो एलिमेंट का एक तरीके से नंबर प्लेट या रोल नंबर वाला काम कर रहा होता है। ठीक है ना। इस वजह से उनका ऑर्डर होता है। पर यहाँ पे ऐसा काम नहीं है कि जितने भी एलिमेंट है उनका कोई कोई नंबर प्लेट नहीं है, कोई रोल नंबर नहीं है, इनका कोई इंडेक्स नहीं है। इस वजह से इनको अनऑर्डर रखा, अनऑर्डर बोला जाता है। अब इनका कोई ऑर्डर नहीं है, तो इस वजह से ये जिस तरीके से लिखे हैं ना, ये शफल होते रहते हैं आगे पीछे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो लाजमी नहीं है कि ये सेम फॉर्मेट में ही मुझे दिखेंगे। पहला काम तो ये करेंगे कि भाई डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे, और दूसरा, इनकी पोजीशन यही नहीं होगी। 1 की जगह हो सकता है कोई और एलिमेंट हो, 2 की जगह हो सकता है कोई और एलिमेंट हो। अब क्या मतलब, प्रिंट करा दें। ठीक है। सबसे पहले तो भाई जो मेन काम है इसको यूज करने का, डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना। ठीक है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट। एक सेकंड, एलिमेंट। ठीक है ना। इस काम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सेट डॉट पी वाई, मैं रन कराता हूँ। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये एक तरीके से सही आई है, दोबारा रन कराता हूँ। वेल आई थिंक क्या कोई पूरा वो दिखा रहा है। एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे, ओ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। एक सेकंड ना, सही है। अगर हम उसका हैश निकाल देना, हैश वैल्यू, अब थोड़ा बना याद आ गया। अच्छा, अगर हम नंबर की हैश वैल्यू निकालेंगे ना, याद आई, अगर हम नंबर की हैश वैल्यू निकाल दें तो उसकी वही आती है। लेकिन अगर इस दूसरे निकालें, स्ट्रिंग हो गए, दूसरी हो गई, उनकी डिफरेंट आती है। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो, यहाँ पे अब हैश वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैं अभी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हैश, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो 1 नंबर की नंबर ही रहती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 2। अब मैं रन कराता हूँ, 2 ही रही। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000। 1000 लिख दी, मैं रन कराता हूँ, इनकी हैश वैल्यू वही रहेगी। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हेलो, है ये मैं लिखूँ, अब मैं इसको रन कराऊँ, तो इसकी हैश वैल्यू है इस तरीके से। ये होती है हमारे पास हैश वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जो इसकी सीक्वेंस चल रहा होता है वो इसकी हैश वैल्यू के मुताबिक चल रहा है। अब मतलब ये है कि जब हमारा सेट बनता है तो अभी ये अनऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसकी जो ऑर्डरिंग की जाती है, इनर वर्किंग में इसको रखा जाता है, वो इसकी हैश वैल्यू पे रखा जाता है। अब पहली बात तो ये है कि भाई ये खाली क्या रखता है, इट्स कंटेन ओनली इम्यूटेबल डेटा। इट्स कंटेन ओनली इम्यूटेबल एलिमेंट। ठीक है, ये रखता है इम्यूटेबल एलिमेंट रखता है। तो है हमारे पास फायदा ये होता है कि इम्यूट के हैश वैल्यू सिर्फ इम्यूटेबल एलिमेंट्स की निकल सकती है, म्यूटेबल की नहीं निकल सकती। तो फिर इसकी जो ऑर्डरिंग सेट होती है, क्योंकि ये वैसे तो अनऑर्डर है, तो इसकी जो लेवल सेट होता है कि भाई किस पोजीशन पे क्या, किसको रखना है, किस पोजीशन पे किसको रखना है, वो इसकी हैश वैल्यू पे सेट होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं यहाँ पे इस पे दिखा देता हूँ जरा। सबसे पहले होता है क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं ड्रॉ लिखता हूँ,
ये सेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रिसेट कर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक सेट का कोड लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सेट का कोड लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ से, ठीक है। मैं ये उठाता हूँ, ठीक है। सही है, ये मेरा सेट है जो मैंने कोड कोड में लिखा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया, मैं पूरा ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेट बन के आ गया, ठीक है ना। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो होगा क्या, अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो उसकी इनर वर्किंग कैसे हो रही होती है ये चीज देख, ठीक है ना। मैं क्या करूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक नंबर ही बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनर वर्किंग, इंटरनल वर्किंग कैसे होगी, सही है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब ये सेट बना तो इसकी एक एक की हैश वैल्यू चेक की जाएगी। पर उससे भी पहले क्या होगा, सबसे पहले तो डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेट है इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इनके जो है डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं इसी को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने डाला। सबसे पहले क्या होगा इनकी इनर वर्किंग में कि भाई डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। कौन कौन सा डुप्लीकेट एलिमेंट, 1 है रिमूव हो गया, 5 है रिमूव हो गया, 3 है रिमूव हो गया। तो यूनिक एलिमेंट है। अब क्या होगा, अब इनकी हैश वैल्यू के थ्रू इनका ऑर्डर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, इनकी हैश वैल्यू के थ्रू। अब ये अब ये ऑर्डर भी अनप्रिडिक्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी वैल्यू ये दिख रही है, मैं दोबारा रन कराता हूँ, वैल्यू अलग आ गई, हैश वैल्यू अब डिफरेंट आ गई। हालांकि मैं यहाँ पे कोड भी दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये हेलो ही लिखा हुआ है, ठीक है। सही है ना, मैंने इसकी हैश वैल्यू में निकाल रहा हूँ, सही है। मैं इसको रन कराता हूँ अभी दोबारा, अब हैश वैल्यू फिर डिफरेंट आ गई। तो और ये शुरू में आ गया, देखा माइनस था। तो माइनस का नंबर हर एक नंबर से छोटा होता है, इसकी वैल्यू क्या निकली 1। अब ये माइनस है तो इस वजह से क्या आ गया, ये सबसे पहले आके खड़ा हो गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ये निकली, ठीक है ना। अब दोबारा से रन कराते हैं, दोबारा से आया और इसकी वैल्यू थोड़ी उधर चली गई, ठीक है ना। दोबारा से रन कराया, अब देखा तो -4, तो ये इधर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसकी इनर वर्किंग हो रही होती है कि हैश वैल्यू आएगी, फिर उस हैश वैल्यू के हिसाब से इसका जो मुद्दा है वो सेट किया जा रहा है, ठीक है ना। अभी ये अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो हर एक एलिमेंट है उसकी हैश वैल्यू चेक की जाएगी, ये क्या है एलिमेंट, ठीक है ना। ये हमारे पास है, तो मैं इक्वल कर देता हूँ। मैं इन पे ना क्या करता हूँ, डीस्ट्रक्चरिंग करता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी डीस्ट्रक्चरिंग परफॉर्म करता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, कोमा बी, कोमा सी, कोमा डी, कोमा ई, कोमा एफ, ठीक है, कोमा एफ, कोमा जी, कोमा एच, कोमा आई, कोमा जे। तो टोटल मेरे पास एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी वर्किंग चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और चीज करूँ, यहाँ पे मैं इक्वल टू डाल दूँ, ठीक है। और अब मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे भी टोटल कितने आ गए इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो गया, ए के अंदर 1 आ गया, बी के अंदर 2 आ गया, सी के अंदर 3 आ गया, डी के अंदर हेलो आ गया,
फिर ई के अंदर 4 आ गया, फिर एफ के अंदर 5 आ गया, जी के अंदर 6, एच के अंदर 7 और आई के अंदर 8। तो फिर क्या होगा इनकी इनर वर्किंग में, फिर क्या होगा इनकी हैश वैल्यू निकलेगी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और बनाते हैं यहाँ पे। अब हम इसकी हैश वैल्यू निकालते हैं। हैश वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पे भाई, हैश वैल्यू निकलेगी हैश, यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू के नाम से मैं बराबर करूंगा हैश, हमारे पास ये फंक्शन है, डाउन बेसिस लगा के इसके अंदर जो भी एलिमेंट है ना, ए होगा फिर भी होगा, लाइन से सबकी निकलेगी हैश वैल्यू, ठीक है ना। ये एक तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि इस पे ना आइटरेटर चल रहा होगा, हर एक की हैश वैल्यू निकलेगी। इनकी हैश वैल्यू निकलने के बाद क्या होगा, इनको रिटर्न किया जाएगा। फिर इनकी हैश वैल्यू निकलेगी, फिर उसके बाद उस हैश वैल्यू के बेस पे हमारा जो ये सेट है ये निकल के बाहर आएगा, ठीक है ना। हमारा जो भी ये सेट होगा ये हैश वैल्यू की बेस पे निकल के बाहर आएगा। हैश वैल्यू ए की निकलेगी, फिर बी की, फिर सी की, फिर ई की, और ऐसे ऐसे ये स्टोर होता रहेगा, जैसे ऐड होता रहेगा, ठीक है ना। फिर इस हैश वैल्यू की बेस पे इसको सेट किया जाएगा। क्लियर यहाँ पे कोई मतलब, वो तो जब डलेगा ना वो किसी भी तरीके से डल सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग चल रही होती है कि भाई सारे हैं, अब हर एक एक एलिमेंट की हैश वैल्यू देखी जाएगी, और वो हैश वैल्यू को देखते हुए उनका सेट तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। सही है। तो वो इस तरीके से क्लियर दिखाई कि एक तरीके से इसकी वर्किंग कैसे हो रही होती है, इसका जो ऑर्डर है वो कैसे सेट हो रहा होता है, क्योंकि ये अनऑर्डर है। तो इसकी हैश वैल्यू को देखते हुए इसकी ऑर्डरिंग की जाती है, ठीक है ना। क्लियर। ये ऑर्डरिंग की कैसे इसके एलिमेंट सेट हो रहे होते हैं, आगे पीछे हो रहे होते हैं बार बार, ठीक है ना। जैसे कि ए के अंदर भी आ सकता है, हेलो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ए बी है, नहीं नहीं नहीं, वो क्या वो काम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है, ठीक है ना। काम करता हूँ मैं ना, लूप करा देता हूँ ज्यादा बेटर, ठीक है ना। मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे लूप लगा, लूप बेटर, फॉर फॉर एलिमेंट इन माई सेट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से वैल्यू को बराबर कर रहे हैं हम हैश एलिमेंट के, सही है, ताकि ना जल्दी हो जाए, हर एक के लिए बनाना ना पड़े, ठीक है। उसके बाद उसकी हैश वैल्यू निकलेगी, और फिर जो भी हैश वैल्यू होगी वो किसी ना किसी तरीके से जाके उसके अंदर सेट के अंदर स्टोर होगी, और फिर उस हैश वैल्यू को देखते हुए उसका ऑर्डर जो है, उस सेट का ऑर्डर सेट किया जाएगा। क्लियर, सही है ना यहाँ पे, ठीक है। कोई इशू, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई, वेल इसका इंडेक्स तो फिलहाल होता ही नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके भी हो सकता है कि भाई लूप बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक आई भी लगा सकता हूँ, आई बराबर है 1 के, ठीक है ना। वेल नहीं, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो फिर आपको उसका डेटा सेट होगा, और फिर क्या होगा, उस सेट के अंदर उसकी हैश वैल्यू जाएगी, और फिर उस हैश वैल्यू के डिपेंड पे हैश वैल्यू को देख के उस एलिमेंट को रखा जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और स्ट्रिंग डाला, अच्छा अगर नंबर करें ना तो नंबर की एच वैल्यू वही होती है जो हम डाल रहे हैं। हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 ही होगा, 2 डालेंगे 2 ही होगा, 3 डालेंगे 3 होगा। लेकिन हेलो लिखते हैं तो एच वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लॉरेम, ठीक है, मैंने लॉरेम डाला। अब मैं रन कराता हूँ, कुछ इस तरीके से आया। अब मैं रन कराता हूँ, अभी भी कुछ इस तरीके से आ रहा है, रन कराता हूँ, चेंज हुआ फिर दोबारा, है ना। मैं रन कराता हूँ, फिर वैसे आया। तो इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेट होता है, तब ये यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है लोग, सही है ना। तो इनकी ऑर्डरिंग चेंज होती रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रू डालूँ, फिर ट्रू डालने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ट्रू जो है वैसे ही रिमूव, ठीक है ना, ट्रू दिखेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वन वन और ट्रू सेम ही है। ट्रू की इंटीजर निकाले तो 1 आता है, तो इस वजह से ट्रू को नहीं रख रहा, ठीक है ना। अच्छा फॉल्स रखो तो फॉल्स रखा जाएगा, फॉल्स अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, मैंने फॉल्स रखा, मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, फॉल्स रखा जाएगा, क्योंकि फॉल्स जो है वो क्या है, 0 है। क्या आएगी इसकी इनर वर्क इन, क्या आएगा 0, मैं दोबारा रन कराता हूँ,
ये पहले पे ही है। अब क्यों पहले पे? क्योंकि इसकी हैश वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? क्या आएगी? हाँ, 0 आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। फॉल्स लिखा मैंने, सही है ना। अब मैं रन कराता हूँ। तो फॉल्स की हैश वैल्यू ऑब्वियसली हर बार 0, ना बढ़ेगी ना कम होगी। और ट्रू की ऑब्वियसली हर बार 1 आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग जो है वो हो रही होगी। अब हो सकता है कभी कभार फॉल्स भी आगे पीछे हो, क्योंकि कोई ऐसा छोटा नंबर हो सकता है जो आ रहा हो, सही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक हेलो ज्यादा छोटा आ गया, इस वजह से ना हेलो आगे चला गया। तो इसी तरीके से ना ये अनप्रिडिक्टेबल, पता नहीं कौन सा नंबर किस पोजीशन पे आ जाए, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऑर्डर ना होने की वजह से ये चीज होती है भाई। ठीक है ना, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, अभी जिसने बनाई है उससे लेना जाएगा, ठीक है ना, अगर जिंदा हुआ वो तो पता नहीं कि जिंदा भी है नहीं, ठीक है। तो क्या चीज़ है भाई, एक तो भाई सेट्स क्यों यूज करते हैं, यूनिक एलिमेंट्स रखने के लिए, सही है ना। चाहे मैं ये कर लेता हूँ रिमूव के बजाय, रिमूव सही नहीं है, इट कंटेन, अरे कंटेन ओनली यूनिक एलिमेंट, ये वर्ड ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि रिमूव करना, ठीक है ना। कंटेन करना ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि कोई फंक्शन तो है ही नहीं, कोई कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। पहली बात तो म्यूटेबल है, और ओनली और सिर्फ यूनिक एलिमेंट कंटेन करेगा। और फिर अनचेंजेबल है, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर किसी एलिमेंट को चेंज करते हैं लिस्ट के अंदर, तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो इस वजह से ये अनचेंजेबल, इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है ना, ऑर्डर तभी होगा जब इंडेक्स होगा। अब जब इंडेक्स ही नहीं है तो इसका ऑर्डर कैसे होगा, ऑर्डर बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये अनऑर्डर है। और दूसरा भाई खाली इम्यूटेबल एलिमेंट नहीं, ठीक है ना, सही है। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, सही, यहाँ तक तो क्लियर है ना कि सेट क्या वर्क करता है और इसकी ऑर्डरिंग कैसे हो रही है इनर वर्किंग में, ठीक है ना। कि एलिमेंट्स आगे पीछे शफल कैसे हो रहे हैं, सही है ना, ये पता चलिए कि हैश वैल्यू कैसा काम कर रही है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ, हम ना चेंज करा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ माई सेट, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ऐसे ही 0 डाल देता हूँ। मैं इसको बराबर कर देता हूँ भाई 100 के, ठीक है, करो 0 1 है, 100 कर दो उसको, ठीक है। मैं रन कराता हूँ, एरर आई है। क्या बोल रहे हैं, सेट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि उसके आइटम की असाइनमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो अनचेंजेबल, क्योंकि इंडेक्स ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है उसका, तो असाइनमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, सही है, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना माया सेट को ना अपडेट करता हूँ, वैसे इसको तो अपडेट कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, ये तो अपडेट हो सकता है, बट अंदर के एलिमेंट चेंज नहीं हो सकते, ठीक है ना। अंदर एलिमेंट हम डाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट अंदर से चेंज नहीं कर सकते। अभी हम मेथड के थ्रू ऐड भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, इस वजह से इसको म्यूटेबल कहा जाता है, बट इसका इंडेक्स नहीं है, तो इस वजह से ये चेंज नहीं हो सकती बस, ठीक है ना, इसलिए इसका ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे म्यूटेबल डेटा लिख देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। अब मैं अगर चलाऊँ, एरर आया, क्या बोल रहा है, अनहैशेबल टाइप, यानी कि भाई हैशेबल टाइप डेटा ही आएगा। हैशेबल टाइप कौन सा होता है, हैश हैशेबल टाइप कौन सा होता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं, हैशेबल डेटा कौन कौन सा होता है ये पूछ, कौन सा होता है? हाँ, इम्यूटेबल, तो लिस्ट क्या इम्यूटेबल है, तो इस वजह से लिस्ट क्या है, अनहैशेबल, ठीक है ना। मैं यहाँ पे भाई डिक्शनरी भी डाल देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है, मेरा इनका, ठीक है ना, बोल रहे हैं भाई लिस्ट जो है अनहैशेबल। अच्छा, लिस्ट क्यों बोला, डिक्शनरी क्यों नहीं बोले? एक चीज, डिक्शनरी भी तो है, लिस्ट क्यों बोला? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि लिस्ट भी ऑब्जेक्ट, वो अलग चीज है, डेटा वो अलग चीज है, हर चीज ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब उनकी टाइप के नाम तो सेम नहीं है ना, इसने ऑब्जेक्ट का क्यों नहीं बोला? अभी क्योंकि लिस्ट शुरू में आ रहा है, शुरू में एरर मिल गया तो आगे क्यों दिखेगा, आगे क्यों, ठीक है ना। शुरू में इसको लिस्ट मिल गया जो कि वैसे ही
म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है नहीं तो आगे क्यों बढ़े भाई, पहले ही एरर आई है भाई, इसको तो सॉल्व करो तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ बनाने का तो ठीक है ना। तो लिस्ट पहले था तो इस वजह से उसको बोल दिया, ठीक है ना। अगर मैं इसको आखिर में कर दूँ तो ये आखिर में हो जाएगा, ठीक है ना। लिफ्ट आ गया, क्लियर। तो ये था क्योंकि शुरू में था तो इस वजह से उन्होंने खाली डिप को ही बोल दिया। ठीक ठीक है ना। सही है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई कंटेन नहीं कर सकते। और मैं हैश वैल्यू में भी लिख के दिखा देता हूँ, प्रिंट हैश। मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ भाई 1,12,34। ठीक है 12,34 डाल देता हूँ। और इसको कमेंट कर देना, ठीक है ना, नहीं तो फिर उसको देखेगा नहीं, यहीं पे एरर लगे तो छोड़ देगा 10 मिनट। ठीक है ना। अब रन करा। क्या बोला, अनहैश। ये भाई अनहैशेबल टाइप है, हैशेबल नहीं है। हैशेबल, हैशेबल डालो। अब हैशेबल कौन सी है, इम्यूटेबल तो हो गई, स्ट्रिंग हो गई, टपल हो गई, ठीक है ना, ये सारी हैशेबल है। अच्छा सही है ना, यहाँ तक क्लियर हो मसला। अच्छा यहाँ पे मैं, चलो सेट डालूं अगर 12,34। ठीक है मैंने सेट डाला, ठीक है। अब मैं रन कराता हूँ। अभी क्या दे रहा है, बोला भाई अनहैशेबल टाइप नहीं डाल, टाइप नहीं डाल सकते, ठीक है ना। आह, अच्छा अब सेट डाल सकते हैं नहीं डाल सकते इसको भी हम देख लें। अब सेट भी म्यूटेबल है, आई थिंक सेट नहीं डाल सकते, हाँ फ्रोजन सेट में डाल सकते हैं। इसके अंदर नेस्टेड सेट, नेस्टेड नहीं चलेगा, ठीक है ना। हम करके भी देख लेते हैं, ठीक है। एमआई सेट को बराबर कर देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस वन को। आई थिंक एरर देगा क्योंकि म्यूटेबल है। फ्रोजन सेट में हम डाल सकते हैं क्योंकि फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है, ठीक है ना। फ्रोजन सेट में डाल सकते हैं, इसको नहीं डाल पाएंगे। सही है, एरर दे दिया, ठीक है ना। तो नेस्टेड सेट, सेट के अंदर नहीं होगी बट फ्रोजन सेट के अंदर नेस्टेड हो सकता है, क्योंकि फ्रोजन सेट क्या है, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है ना, क्योंकि खाली ये म्यूटेबल डेटा नहीं रख रहा तो इस वजह से ये सेट को कंटेन नहीं करेगा। हाँ पर इसके अंदर फ्रोजन सेट डाल सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर फ्रोजन सेट डालूं तो वो तो ये कंटेन करेगा, पर मैं वो अभी नहीं डाला, जब हम उसको पढ़ेंगे तब हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना। सही है, तो यहाँ तक कोई इश्यू सही है। अच्छा अब एक चीज है, अब जब इसका इंडेक्स नहीं है तो इसके एलिमेंट को एग्जिट कैसे करें, अगर हमें किसी पहले भी एलिमेंट को करना हो। तो इंडेक्स तो है नहीं इसका, सही है ना। इंडेक्स तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हल यही है कि भाई आइट्रेशन हमें करानी पड़ती, ठीक है ना। हमें आइट्रेशन परफॉर्म करानी पड़ती है, हम यहाँ पे उस पर लूप चला सकते हैं क्योंकि ये सेट भी एक आइट्रेबर ही है, ठीक है ना। हम यहाँ पे लूप चला सकते हैं आइटम इन, यहाँ मैं लिख देता हूँ माय सेट, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ आइटम, ठीक है ना। अब मैं रन कराता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम करा दें, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ है भाई, ये हमारे जो आइटम है उनको हैश वैल्यू में करके ला के दे रहा है ना, उनकी हैश वैल्यू की हिसाब से सेट कर रहे हैं। तो मेरा भी तो कर सकते हैं भाई कि हैश वैल्यू के, कि हम यहाँ पे भाई क्या करें, हम यहाँ पे लिखे हैं माया सेट, और यहाँ पे हैश वैल्यू इस तरीके से डाल के करें, कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करें मैं दिखाता हूँ, ऐसे बोलो, यहाँ पे प्रिंट कराऊँ भाई माया सेट राउंड ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट डाले, हैश डाला, राउंड ब्रेसेस डाला, और यहाँ पे आइटम डाल दिया। हाँ भाई कर सकता है। नहीं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुद्दा ये है वैल्यू हर बार डिफरेंट होगी, ठीक है ना। मैं रन कर रहा हूँ, देखा ना। एक सेकंड, इसको है आर्ग्यूमेंट तो डाला है हमने। ठीक है ना, ये नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है उसको भी। चलिए ठीक है ना। यहाँ पे हम उस चीज को हल नहीं कर सकते, सही है। अब हम क्या करते, अच्छा हाँ, ये इसको बोल रहा है, ये हम comment किया है ना। ये इस वालों को बोल रहा था, ये लाइन नंबर 10 में ना। तो मैं सोचूं राउंड बेसिस में डाला हुआ है मैंने, रन कराता है, ठीक है। ये नहीं करेगा, ठीक है ना। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर सब्सक्रिप्टेबल, ठीक है ना। तो ये काम भी नहीं कर, ठीक है। क्योंकि एज तो प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, ठीक है ना, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कौन सी एज वैल्यू आ रही है तो कभी कौन सी एज वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं सेट को अपडेट करता हूँ, माय सेट
बराबर कर देता हूँ 1,2,3,2, ठीक है। अब मैं अगर चलाऊँ भाई, अब चला के देख लेना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ माय सेट, यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, हैश लिखता हूँ, और यहाँ पे अब मैं आइटम डाल देता हूँ, ठीक है। सही है, मैं अब दोबारा से चलाता हूँ, ठीक है। अभी भी ये नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं। ये अपडेट हो गया, हाँ अपडेट, अपडेट हो गया। अबे वो तो वैसे तो अपडेट कर सकते हैं ना यार, अंदर चेंज नहीं कर पा रहे। ये तो पूरा वो अपडेट किया है ना, उसके अंदर चेंज की बात कर रहा हूँ, किसी एलिमेंट को चेंज करना वो नहीं होता। ये तो मैंने पूरा वो ही अपडेट किया, वैसे तो हम स्ट्रिंग को भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अंदर का डेटा चेंज नहीं कर सकते ना। वो चीज म्यूटेबल और म्यूटेबल कहलाती है, ठीक है ना। सही है, तो ये नहीं करते हो क्या, ये अनसब्सक्रिप्टेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें अगर आइटेशन की हमें अगर एग्जिस्ट करना है एलिमेंट को, तो इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा, और हमारे पास एलिमेंट को एग्जिस्ट करने का कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। रन कराते हैं इसको, ठीक है। सही है, तो देख लिया भाई एग्जिस्ट कैसे होगा। अब फिर क्या करते हैं, थोड़ी में इसके मेथड कवर करते हैं, ठीक है ना। हमने देख लिया कि इसकी जो ऑर्डरिंग है वो कैसे हैश वैल्यू के थ्रू सेट होती है, कौन कौन सी डेटा टाइप रखता है, क्यों ये चेंज नहीं हो सकता, क्यों ये अनऑर्डर है, ठीक है ना, और एग्जिस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें देखते हैं। अभी फिर क्या करते हैं, इसके मेथड को देखते हैं। अब हम लिख देते हैं सेट मेथड, ठीक है ना। ठीक। तो अब सेट्स के अंदर काफी सारे मेथड हैं जो कि हम परफॉर्म करेंगे, और सेट्स म्यूटेबल है, तो वो उसी एलिमेंट के अंदर अपडेट करेगा, कोई नया सेट नहीं बनाएगा, ठीक है ना। क्योंकि म्यूटेबल का काम ही है कि भाई चेंजेस भी कर सके उस चीज में। इम्यूटेबल का काम क्या होता है कि हमारे पास कोई एक चीज है इम्यूटेबल, हम क्या करते हैं उसके अंदर चेंजेस भी परफॉर्म कर सके, हमारे पास पूरा उसका एक कंट्रोल हो के हम उसमें चेंज भी कर सके, बट चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर, और डिलीट भी कर सकते, ठीक है ना। हम ऐड कर सकते हैं सेट के अंदर, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है तो चेंज नहीं हो सकता। क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये काम हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला मेथड है ऐड करने का। वो क्या करेगा, किसी भी कोई भी इम्यूटेबल में डेटा हमें ऐड करना हो, हमें हमारे सेट के अंदर, एक ओरिजिनल सेट के अंदर, तो हम ओरिजिनल, सही ना, वो कोई नया सेट नहीं बनाएगा, वो ओरिजिनल सेट के अंदर ही ऐड करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऐड का मेथड है हमारे पास उसका यूज करेंगे, और मैं जो मैंने अपडेट किया था मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि जो एलिमेंट है वही रहे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड में, तो ऐड, ठीक है ना, पहले परफॉर्म करा देते हैं फिर डेफिनेशन, ठीक है ना। माय सेट डॉट ऐड, ठीक है ना, ये ऐड आ गया। यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50। अब 50 देखा जाए तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, सही है, 50 ऐड हो जाएगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ माय सेट को, ठीक है। मैं प्रिंट कर देता हूँ माय सेट, और ऊपर अगर मैंने ये, और ऊपर मैंने जो ये प्रिंट वगैरह कराया मैं इसको मैं कमेंट कर देना ताकि कोड जो है क्लीन रहे, ठीक है ना। अभी ऑपरेशन पर अभी क्या कर रहे हैं, हम मेथड का यूज करें, ठीक है ना। तो ये जितने भी हम प्रिंट कराए हैं सबको कमेंट कर देते हैं, सही ना। खाली वही कोड शो हो जो अभी हम वर्क, जो अभी हम चला रहे हैं, ठीक है ना, वही शो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब मैं कराता हूँ। तो, सेट डॉट पी वाई, ठीक है, तो इसे 50 ऐड कर दिया। और उस 50 भी ऐड कैसे किया, 50 की वैल्यू हो गई कि हैश वैल्यू निकाली, फिर इसको ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब दोबारा चलाते हैं तो इस तरीके से वैल्यू सेट हो गई, दोबारा चलाते हैं तो कुछ अभी भी सेम है, ठीक है ना। चलाते हैं तो कुछ अभी भी सेम है, अभी भी सेम। अब फिर चेंज हो रही है ना, तो इस तरीके से इसका डेटा आगे पीछे होता रहता है, ठीक है ना। कभी कोई भरोसा नहीं कि भाई कब कौन सा डेटा इधर हो जाए उधर हो जाए, ठीक है ना, कुछ भरोसा नहीं, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है ना। अच्छा, ये कोई रिटर्न करता है, हम ये भी देख लेते हैं भाई ये को रिटर्न करता है या नहीं। ओके, तो पता चलेगा, सिंपली इसको प्रिंट फंक्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। अभी हम इसको रन कराते हैं, तो ये कोई रिटर्न नहीं करता, ठीक है ना। सही है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, इट इज यूज टू ऐड एलिमेंट, ठीक है ना।
ना ये शुरू में ऐड करता है, ना ये आखिर आखिर में ऐड करता है। हमें पता ही नहीं होता कि किस जगह ऐड होगा, शुरू भी हो सकता है, आखिर भी हो सकता है। ये हमारे पास जो लिस्ट के अंदर मेथड थे, सही है ना, उनमें क्या होता था, कुछ मेथड थे जो कि हम बता सकते थे कि यहाँ पे ऐड करो, और कुछ ऐसे थे जो कि आखिर में एलिमेंट को ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं किधर ऐड हो जाए, हो सकता है शुरू में आ जाए, हो सकता है आखिर में आ जाए, हो सकता है बीच में आ जाए, ठीक है ना, कुछ पता नहीं कहाँ पे कौन सा आ जाए। ठीक है ना, सही है। तो इसे यूज टू ऐड एलिमेंट इन सेट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा वैल्यू रखे रहते थे, खाली प्रिंट को कमेंट कर देते, ठीक है ना, फंक्शन को रहने देते। अब अगला आ जाता है रिमूव का, ठीक है ना। अब अगला है रिमूव। ठीक है, करता है हम इसको एलिमेंट पास करेंगे और ये उस एलिमेंट को रिमूव करेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई सेट डॉट रिमूव। मैं रिमूव कर देता हूँ 5। ठीक है, 5 मेरे पास भाई एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 5 को रिमूव करके माई सेट को प्रिंट करा दूंगा माई सेट को। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ। ठीक है, अब देखना अभी 5 है। अब जब मैं रन कराऊंगा 5 रिमूव। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। अच्छा भाई इसको भी देख लेते हैं कि ये कोई रिटर्न करता है या नहीं करता, ठीक है ना। प्रिंट करा देता है। ठीक है, उसके बाद रन कराते हैं। ये भी कोई रिटर्न नहीं करता, नन नन है, ठीक है ना, नन रिटर्न करता है। आप इस कोड को रखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 51। 51 वाला नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता ना। अब मैं चला के देखता हूँ क्या होगा। अब मैं इसको चलाऊं तो हमें रन टाइम एरर आएगा। की एरर क्या बोल रहा है, 51 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कौन सा नंबर रिमूव कर रहा हो। ठीक है, तो ये फिर की एरर ले लेना है, ठीक है ना, सही है ना। इट इज यूज टू रिमूव एलिमेंट इन दैट इफ एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट इन दैट, so it will uh, it will give a key error। ठीक है ना, ये की एरर हमें रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब अगला हमारे पास है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड भी बिल्कुल सेम काम करता है रिमूव की तरह, बस फर्क इतना है, अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो डिस्कॉर्ड कोई एरर नहीं देता, सही है। लेकिन रिमूव क्या करता है, अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर दे देता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5 को लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सही करूँ, 5, ठीक है ना, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्कार्ड। ये भी बिल्कुल सेम काम करता है, बस फर्क इतना है ये एरर नहीं देता। यहाँ पे मैं माया सेट करता हूँ, डॉट लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे 3 को रिमूव करूंगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डिस्कार्ड लिखता हूँ और मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और कॉपी भी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको डाल दिया, ठीक है, कोई इशू, सब ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 है अभी यहाँ पे, ये क्यों आया था, क्योंकि हमने रन टाइम मैंने लिया है। अब मैं रन कराता हूँ, 3 में रिमूव हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा एलिमेंट लिख दूँ जो एग्जिस्ट नहीं आता, 33 एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है ना, पर आऊँ अगर तो 33 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना, 33 नहीं है। अब मैं रन कराऊंगा तो इसने कोई एरर नहीं दी, ठीक है। ये इसका फायदा। अच्छा भाई देख लेते हैं ये कोई रिटर्न करता है या नहीं करता, ठीक है ना, तो भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको भी प्रिंट में डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, प्रिंट में डाला, रन कराया, नन रिटर्न करता है, ठीक है, क्लियर, सही है ना। अगर एलिमेंट नहीं होता तो ये एरर नहीं दे, ठीक है, सही है ना। तो अगर हमें इस तरीके से माने है कि भले एलिमेंट गलत हो, एरर ना है, तो हम डिस्कार्ड का यूज करेंगे। अगर हमें ऐसा काम कराने के भाई एलिमेंट अगर वो गलत डाल दे रहे तो एरर दिखाओ उसको, तो हम रिमूव का यूज करेंगे, ठीक है। इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा ये सेम ही तो काम कर रहा है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया थे।
अब अगला आ जाता है हमारे पास पॉप। हमने अभी लिस्ट में पॉप मेथड पढ़ा था। वो क्या करता था, आखिर में से एलिमेंट रिमूव करता था, या तो हम उसको इंडेक्स भी बता सकते थे, ठीक है ना। उसका बाय डिफॉल्ट काम ये था आखिर में से एलिमेंट को रिमूव करना। और अगर हम उसको इंडेक्स बता देते तो वो उस इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव करता था। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स तो है ही नहीं कोई। इंडेक्स है? नहीं है। इंडेक्स क्यों नहीं है? क्योंकि अनऑर्डर है। अनऑर्डर की वजह से इंडेक्स हमारे पास है नहीं। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, आखिर में से रिमूव नहीं करेगा, ये रैंडमली कोई भी उड़ा देगा। कोई सा भी एलिमेंट उड़ा देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माय सेट डॉट पॉप पॉप लगाता हूँ। और मैं यहाँ पे सही है, बस इतना मैंने कर दिया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ माय सेट। ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट बचे हैं। वेल, अच्छा 3 है ना यहाँ पे, तो 3 रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। सही है, 3 रिमूव हो जाएगा। मैं काम करता हूँ जरा, तो फिलहाल कमेंट करता हूँ, ठीक है। ये वाला वर्क जो है ना कराता हूँ, ठीक है, ये मैं करा देता हूँ। 3 जो है अब रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। दोबारा मैंने चलाया, 3 रिमूव हो चुका है। ठीक है। अरे हुआ है, प्रिंट नहीं हो रहा है। चले मेरे, दोबारा नहीं आता हूँ। क्लियर। प्रिंट नहीं कराता ना, ठीक है। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। वो कमेंट करता हूँ sorry, और इनको अनकमेंट। ठीक है। अब देखा जाए तो कितने एलिमेंट बचे, 4 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, हेलो, 6 7 8 लॉलेम और 50। अब इनमें से कोई भी एक एलिमेंट उड़ जाएगा। ठीक है। रन कराता हूँ मैं। कौन सा गया? फॉल्स। फॉल्स उड़ गया। ठीक है ना। दोबारा चलाते हैं। अभी भी कौन सा गया? हाँ। हाँ, यही इसका काम है भाई। याद नहीं आ रहा ना मुझे। इतना वो एक्सपर्ट नहीं बैठा हूँ अभी तेरे सामने। हो सकता है कोई ऐसा काम कराना पड़े कि रैंडमली कोई चीज उड़ जाए। गेम वगैरह में हो सकता है यार इसका यूज, या रैंडमली कोई चीज उड़ जाए। ठीक है ना। और एक वक्त पे आगे हो रहा है कि यार फॉर एग्जाम्पल हो सकता है गेम गलत तरीके से खेल रहा है, मिस्टेक कर रहा है, तो रैंडमली ना हम कोई चीज उड़ा दें। हमने एक टाइम स्टैम्प ली हुई हो और रैंडमली हम कोई चीज उड़ा दें। ठीक है ना। क्या ना, फॉर एग्जाम्पल 5 है ना बॉम्ब है, या कोई ऐसे ना टूल है। गेम के अभी कैंडी क्रश में देखा है ना कि कुछ के जो किंग के गेम होते हैं काफी सारे हैं, पहले गए थे बबल वाले, डायमंड वाले, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, ये भी होता है कि ना अगर ना टाइम स्टैम्प खत्म हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो रैंडमली क्या होता है, कोई भी ना जो टूल होता है हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विन को अचीव कर सकते हैं, वो हमारे पास गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरीके की चीज तो देखी होगी ना, है ना। तो वो शायद इसी तरीके से इसका यूज करके होता होगा। ठीक है ना। कि उन बॉम्ब की लिस्ट होगी, उसमें से कोई एक उड़ा दो। ठीक है ना, हटा दो, गायब कर दो, ठीक है ना। तो डिलीट कर दो। अच्छा, ये रिटर्न भी करेगा उस एलिमेंट को, ठीक है ना। तो मैं अगर प्रिंट कराऊँ, ठीक है, तो अब देखना ये रिटर्न भी करेगा। मैं रन कराता हूँ, देखा इतना फॉल्स रिटर्न भी है। क्लियर। एक बार चेक करिए ना, वर्क करेगा। फिर मैं काम करूँ, ये मुझे बार बार फॉल्स ही दिखा रहा है, मैं फॉल्स को उड़ा, बार बार मेरे को फॉल्स ही दिखा रहा है। रन कराता हूँ अब हाँ। अगर फॉल्स लिख रहा हूँ तो फॉल्स ही दिखा रहा है मुझे, नहीं तो फिर रोलम भी दिखाएगा। काफी सारी, ये ना खुद ही होता रहेगा खुद, बार बार चेंज, बार बार चेंज। ठीक है ना। अब कुछ भरोसा नहीं कौन सा डेट हो जाए, बार बार ये सीक्वेंस भी चलती रहती है कभी कभार। अभी शुरू में लोरे में आया था, पर मैं अगर दिखाऊँ तो कहाँ गया, नीचे आऊँ ज्यादा ही हो जाए। भगवान आ रहा है, और थोड़ा ऊपर, वैसे ही।
फिर रोरम भी आ रहा हूँ, दिख रहा? आया है ना, ऊपर आया था, ये रहा। नीचे रोरम भी आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है ना, उसके बाद वन आ रहा है। तो इस तरीके से इसकी जो है आगे पीछे होगी, उसके बाद वन 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 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी जो है डिलीटिंग परफॉर्म होती है, ठीक है ना। ये कुछ पता नहीं कि कब कौन सा आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल ये एक आसान सा मेथड है जो कि पूरे सेट को साफ कर देगा, ठीक है ना। वो है कि लिए इसलिए मैंने लिखा यूज टू रिमूव रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, ठीक है। और हमारे पास एक और मेथड है जो क्या करता है, पूरी की पूरे सेट को साफ कर देता है, ठीक है ना। वो एक क्लियर, अब क्लियर की बताने की जरूरत तो है नहीं, क्या करें, इसमें भी कर लिया है ना। इसमें भी हमने क्लियर करता ही है। तो इसका सिंपली कोई भी नहीं है, सिंपली लिख दो भाई माय सेट डॉट क्लियर। डॉट क्लियर लिख के रन कराया, अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब देख भाई इधर देख, क्लियर 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 चला दिया, ओ माय सेट लिखता, क्लियर चला दिया, डॉट क्लियर और माय सेट लिख दिया, रन कराया, सेट पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया। एम्प्टी हुआ तो क्या देगा, सेट का कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। सही है। तो ये हमारे पास मेथड है टोटल 5। अब हम क्या करेंगे, जो और ऑपरेशन है, इसमें इंटरसेक्शन है, इसमें यूनियन है, इसमें डिफरेंस है, सही है, इसमें एक अपडेट का भी ऑप्शन है, कि वो कैसे होगा उसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, हमने यहाँ पे क्लियर मेथड भी देख लिया कि क्लियर मेथड क्या करता है। क्या करते हैं, ये जो हमने जितना भी काम किया है इन सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, जितने भी हमने मेथड लगाए, सही है। अभी हम एक दूसरा काम कर, दूसरे मेथड को यूज करेंगे, इन सबको कमेंट कर देंगे, ठीक है ना, ताकि सारा इफेक्ट ना फैले, हमारे पास सेट तो बचे पूरा का पूरा जो हमें चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं अपडेट। वो क्या करता है, वो एलिमेंट को, वो क्या करता है एरे के अंदर, ओ सॉरी सेट के अंदर एलिमेंट और ऐड करता है, मतलब कि सेट को अपडेट करता है। अब बात ये है, एलिमेंट ऐड तो हम वैसे भी ऐड फंक्शन के थ्रू, ऐड मेथड के थ्रू कर रहे हैं, जो कि सेट का ऐड मेथड है, ठीक है ना। ये जो ऐड मेथड है ये भी तो एलिमेंट को ऐड करने का काम कर रहा है, तो अपडेट का क्यों यूज करें। फर्क इतना है, ऐड खाली एक वक्त में एक ही एलिमेंट ऐड करेगा, एक से ज्यादा नहीं करेगा, खाली एक ही आर्गुमेंट लेगा। लेकिन अपडेट में क्या है, एक वक्त में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अपडेट फंक्शन का ये काम हमारे पास आता है। अब वो कैसे करते हैं, कैसे होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश अपडेट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ माई सेट डॉट अपडेट। अच्छा, और ये भी आइट्रेबल ही रहेगा। आइट्रेबल कौन कौन सा हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एस आइट्रेबल। अब आइट्रेबल कौन कौन सा हो गया हमारे पास, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग हो गई, लिस्ट हो गई, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गई, ये सारे क्या है आइट्रेबल। तो यही एक्सेप्ट करेगा, अगर हम ट्रू लिखते हैं, हम कोई नंबर लिखते हैं, हम नन लिखते हैं, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई एरे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वैल्यू, ये वैल्यू तो वैसे ही एग्जिस्ट करती है, 10 लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ, 30, 40 और 60 में लिख देता हूँ, ठीक है। सही है, वो क्यों डाली, क्योंकि वो पहले से यूज करती है, तो यूनिक तो डालेगा ही नहीं ना, क्योंकि सेट है। अगर यूनिक वैल्यू हम इसके अंदर अगर वैसी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें ऐसी वैल्यू रखते हैं जो कि वैसे ही ओरिजिनल सेट में एग्जिस्ट करती है, तो उनको तो ऐड करेगा ही नहीं, ठीक है ना। यूनिक एलिमेंट ही रहेगा, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ माय सेट को, ठीक है। अब मैं रन कराता हूँ, ऐड हो गई, 10 आ गया, 40 आ गया, 20 आ गया, 60 आ गया, 30 आ गया। तो इस तरीके से इनकी ऑर्डरिंग अनप्रिडिक्टेबल चलती रहेगी, ठीक है ना। ऑर्डरिंग तो इनकी अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि अनऑर्डर है, हैश वैल्यू के हिसाब से इनका जो पोजीशन है वो सेट की जा रही है, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, मैं कर्ली ब्रेसेस भी डाल के देख लेता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस यूज करता हूँ कि भाई वर्क करता है नहीं करता है, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई वर्क कर रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे टपल डाल देता हूँ, अ, मैं यहाँ पे टपल को डाल देता हूँ, ठीक है ना। टपल में डाल के चलाता हूँ, ठीक है। हाँ भाई टपल भी वर्क कर रहा है, ठीक है।
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ओ हेलो लिखा है ना, वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, वर्ल्ड मैंने लिखा। मैं रन कराता हूँ। हाँ भाई, वर्ल्ड भी, और एक एक वर्ड तोड़ के, एक एक वर्ड, ठीक है ना, वो भी चल रहा है, ठीक है ना। एक एक वर्ड को करेगा डब्ल्यू, फिर आर डी, और यहाँ पे ओ एल लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो तो एक एक है, वो तो अलग ही एलिमेंट है ना, उसमें तो आप कोई वो नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम ऑब्जेक्ट को, डिक्शनरी को भी करके देखेंगे ना। डिक्शनरी में क्या करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम, और यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं डालता हूँ, अब देखते हैं कि क्या। अब इसने क्या है किया, इसने वैल्यू नहीं डाली, इसने वही काम किया, की डाल दी इसने, क्योंकि हमने कल भी देखा था कि जब इसको आइटरेट करा रहे होते तो ये की डालता है, वैल्यू नहीं डालता। तो हमें की डालनी है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं इसका। नहीं नहीं, अब हमें की नहीं डालनी, वैल्यू डालनी है। डॉट वैल्यूज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट वैल्यू। ठीक है, रन करा दूंगा तो वैल्यू आएगी, नहीं तो बाय डिफॉल्ट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब कोई भी आइटम डाल देना तो लूप चल रहा है, उस लूप के हिसाब से जा रही है। अब ऑब्जेक्ट में क्या, डिक्शनरी में क्या होता है, जब उसमें लूप चलाएंगे तो वो की आइटरेट करेगा, वैल्यू नहीं करेगा। तो वैल्यू चाहिए तो हम डॉट वैल्यू का फंक्शन लगा देंगे, ठीक है ना। वो आइटम होता है, उसके लिए आइटम, वो फिर एक टपल ला के देगा, आइटम्स का पड़ा था ना अगर, वो है उसके लिए। फिर एक टपल में ला के देगा, टपल होगा, राउंड बेस लगेंगे, नेम होगा, वो भी हम करके देख लेंगे, ठीक है ना, वो भी करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ गया, और क्या कहते हैं 20 भी आ गया, ठीक है ना। हाँ, आइटम बोलना ना, यहाँ पे आइटम लगा देते हैं। आइटम ले, ठीक है। तो अब ये है ना, टपल रिटर्न करेगा, देखा टपल ला के दिए, क्लियर। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, सही है, क्लियर। अच्छा, अब इसने टपल ला के दिया ना, इस वजह से वर्क किया, अगर ये दूसरा डेटा ला के दे रहा होता ना, तब ये नहीं चलता। मतलब के अंदर जो रिटर्न कर रहा होता है, क्योंकि ये टपल है ना। अब टपल इम्यूटेबल है, तो टपल इस वजह से इसमें आ गया। अगर ये लिस्ट रिटर्न करके दे रहा होता ना, कि अगर ये लिस्ट होती, तब ये नहीं आ पाता था, मतलब कि ये जो टपल है ना, ये लिस्ट होती है अगर, तब ये इसके अंदर नहीं आ पाता। अब टपल है, टपल भी क्या इम्यूटेबल है, तो इस वजह से टपल भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, और इम्यूटेबल डेटा ही सेट के अंदर आएगा। यहाँ पे तो हम वो डाल लें, आई टेबल डाल लें ना, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, और नंबर बोल रहा हूँ, आई टेबल स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, यहाँ पे आई टेबल डाल है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक कलेक्शन रिटर्न करता है, किसकी, टपल ही, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट भी हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, हम जरा ये देख लेते हैं कि ये भी रिटर्न करता है, ठीक है। सही है, तो अपडेट में कोई मसला अब तक ये है ना, कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट डालने हो तो अपडेट का यूज कर सकते हैं। ये रहा, अगर एक वक्त में एक से ज्यादा, एक वक्त में एक से ज्यादा डालना हो, कि भाई एक वक्त में मुझे 10 एलिमेंट डालने हो, तो मैं अपडेट का यूज करूँ। रिटर्न कुछ भी है नहीं करता, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं कुछ सेट्स के ऑपरेशन पे। हमारे पास यूनियन आ जाता है, पहले इसकी डेफिनेशन में लिख देना। इट इज यूज टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट इन सेट, ठीक है ना। सही है, तो ये इस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब हमारे पास आ जाता है यूनियन। यूनियन क्या करेगा, हमने मैथ्स में पढ़ा था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या करता था, ए के सेट को और बी के सेट को, दोनों को यूनाइट कर देता था, जोड़ देता था, और उनके जो यूनिक एलिमेंट होते थे वो रखता था। कि फॉर एग्जांपल भाई, ए यूनियन बी मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी मैं ए यूनियन बी वाला काम कराऊंगा। ए के अंदर है 1 2 3 4, बी के अंदर है 3 4 5 6, सही है। तो भी क्या करेगा, ए और बी को यूनाइट करेगा, एक साथ जोड़ेगा, और फिर खाली यूनिक एलिमेंट को कंटेन करके रखेगा। तो अब ए यूनियन बी का आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो, बी के अंदर है 1 2 3 4, और सॉरी, ए के अंदर है 1 2 3 4, और बी के अंदर है 3 4 5 6। तो अब आउटपुट क्या आएगा उसका, यूनियन होने के बाद। नहीं नहीं नहीं, यूनिक और रखे जाएंगे खाली। वही बताना, वही बताओ मुझे। आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आएगा उस सवाल में, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट पूछ रहा हूँ।
आउटपुट। चल मैं लिख के बता दूँ, यहाँ पे मेरे पास ए है, सही है, 1,2,3,4। यहाँ पे मेरे पास बी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3,4,5,6। अब इसको जब मैं यूनियन करूंगा इनका, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी, सही है, इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, या वैसे लिख दो, चलो वैसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ए यूनियन बी। ठीक है, ऐसे लिख दिया, चलिए, याद आई है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए डॉट यूनियन, और यहाँ पे मैं जितने चाहूँ डाल सकता हूँ, एक डालूं, दो डालूं, मैं डाल सकता हूँ, जितने भी मेरे को डालने होते हैं मैं डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला भी, तो क्या होगा, ये ए यूनियन बी को जोड़ देगा और एक नया सेट रिटर्न करेगा, ए डॉट ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी कि अब ए के सेट और बी के सेट एक साथ यूनाइट हो जाएंगे। यूनाइट यानी कि जुड़ जाएंगे, और जो डुप्लीकेट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, सही है, और फिर उनका जो ए यूनियन बी का जो आउटपुट है वो हमारे पास निकल के आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ए यू, ठीक है ना, अब मैं रन कराता हूँ, क्लियर। क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास आउटपुट आ गया। एलिमेंट याद है हमारे पास दो थे, सेट हमारे पास दो थे, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6। उसका ए यूनियन भी क्या निकल के आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर, सही है ना। तो इस तरीके से ये वर्क है ना। और ये ओरिजिनल वाले में कोई चेंज नहीं करता, अगर मैं ओरिजिनल भी प्रिंट कराऊँ, मैं यहाँ पे ए को भी प्रिंट कराऊँ, मैं यहाँ पे बी को भी प्रिंट कराऊँ, ठीक है ना, तो उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। मैं आऊँ अगर रन कराऊँ, उनके अंदर कोई चेंज हुआ नहीं। यूनियन क्या करेगा, एक नया सेट रिटर्न करके देगा। ठीक है भाई, कोई मसला है इसमें? सही है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिस्ट डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बी को हटाता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ कोई, लॉरेम। ठीक है, मैंने ये डाली। अब मैं चलाऊँ, तो ये लॉरेम को डाल देगा, इसको आई टेबल चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पे मैं ओवर करूँ, तो ये क्या करेगा, ये आई टेबल लेगा। अब आई टेबल कौन कौन से हमारे पास आई टेबल, स्ट्रिंग है, आई टेबल हमारे पास लिस्ट है, टपल है, सेट है, और डिक्शनरी है। अब आई टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको हम लोग के थ्रू आइटरेट करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैं ये लगा, ठीक है, सही है, तो ये हो गया, सही है ना। मैं यहाँ पे टपल भी यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डिक्शनरी भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। टपल डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, टपल में डालता हूँ, यहाँ पे टपल मैंने डाला, अब मैं रन कराता हूँ, टपल भी वर्क करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ, ऐसे मैंने छोड़, अब ये एरर है, क्यों, क्योंकि इंटीजर कोई आइटरेबल नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। इंटीजर आइटरेबल, इंटीजर को लोकल आइडेंटिटी कर सकते हैं कि बीच में लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, उसको आइडेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्लियर, यहाँ पे कोई भी आइटरेबल हम डाल सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो लिस्ट हो, ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पे यूनियन हमारा हो जाता है। अब अगला है इंटरसेक्शन, उसका उलट काम करेगा, ठीक है, उसका थोड़ा उलट। हाँ, वो क्या करेगा, सेम चीजें करके, ये क्या यूनियन क्या करता है, दोनों को यूनाइट करता है एक साथ, ठीक है, और उनके अंदर अगर डुप्लीकेट होता है उसको रिमूव करता है। इंटरसेक्शन क्या करेगा, खाली डुप्लीकेट वैल्यू ही रखेगा, वैल्यूज रखेगा, उसके अलावा अगर कोई यूनिक होती है उनको कंटेन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन, पता नहीं होता ना उल्टा, है ना, ए, मैं उसका ए ऐसे ही था, ऐसा था ना, हाँ, पर ऐसे ही नहीं बना सकते, तो हम क्या करें, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन भी, सही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ही। ठीक है, ए का साइन ऐसे ही होता था ना, अब यू को उल्टा करने के लिए तो कोई यहाँ पे कुछ है नहीं, क्या करें, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ए इंटरसेक्शन भी। अब यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट इंटरसेक्शन कर रहे हैं ये हम किसका, बी के, यू, है, यू का उल्टा तो कुछ है ही नहीं,
पे एन कहाँ से उल्टा है, क्या हो गया भाई? हाँ, तो उल्टा कैसे करूंगा? उल्टा कैसे करूंगा? तो सीधा तो लगी हुई नहीं कि पलट दूं। ठीक है ना? उल्टा कैसे करूंगा? ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, ए ए बी को। ठीक है, चलो यहाँ पे देख इनको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो प्रिंटिंग हो रही है इनको कमेंट कर देता हूँ, जो प्रिंट हो रहा है डेटा। ठीक है ना, ताकि जो है कचरा ना बने, खाली वही दिखे जो परफॉर्म करा रहे। ठीक है, इंटरसेक्शन आ गया, रन कराते हैं। तो ये 3 4 आया। क्यों आया भाई? 3 4 ही यूनिक को कॉमन कॉमन वैल्यू है। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों में 3 4 ही कॉमन है। अब मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो अब क्या आउटपुट आएगा? अब क्या आउटपुट आएगा? हाँ 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 हाँ, इंटरसेक्शन। ठीक है ना, क्योंकि 3 4 5 ए और बी दोनों में कॉमन है। ये खाली कॉमन डुप्लीकेट उठाएगा, डुप्लीकेट। ठीक है ना, डुप्लीकेट वाला सेट हमें लाके देगा। ठीक है ना? तो अब उसके बाद अगला है हमारे पास इंटरसेक्शन अपडेट। ठीक है, ये हमारा हो गया यूनियन। और अब हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन अपडेट। यहाँ पे हो गया हमारे पास इंटरसेक्शन। ये क्या करेगा? इट ये इसको लिख देते हैं इंटरसेक्शन की डेफिनेशन। इट इज यूज टू रिटर्न न्यू सेट विथ कॉमन एलिमेंट। ठीक है ना? सही है। सही है, और इसकी भी डेफिनेशन लिख रहे हैं। इट इज यूज टू यूनाइट ए एंड बी। ठीक है, विथ यूनिक एलिमेंट। ये क्या करता है? ए और बी को यूनाइट करता है। यूनाइट मतलब जोड़ता है। ठीक है ना, जोड़ेगा और उनके अंदर खाली यूनिक एलिमेंट्स को रखेगा, यानी कि डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। पर इंटरसेक्शन क्या करेगा? खाली डुप्लीकेट एलिमेंट्स ही रहेगा, मतलब कॉमन एलिमेंट्स ही वो रखेगा। लेकिन यूनियन क्या करेगा? उनका उनको यूनाइट करके, ए और बी को यूनाइट करके आपस में जोड़ के उनका उनके यूनिक एलिमेंट रखेगा और कॉमन एलिमेंट हटा देगा। ठीक है ना? अब हमारे पास एक इंटरसेक्शन का भाई आ रहा है। ठीक है ना, उसका नाम है इंटरसेक्शन अपडेट। यहाँ पे अगर देखा जाए इंटरसेक्शन में भी, मैं इसको इन दोनों को प्रिंट करा दूँ यहाँ पे भी। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन एक नया सेट ही रिटर्न कर रहा है ना? वो ना तो ए के अंदर चेंजेस कर रहा है ना बी के अंदर changes। ठीक है ना, ये जो तो क्लियर है। सही है। अब मैं यहाँ पे चला दूँ, ना उसने कोई चेंज ए के अंदर किया ना बी के अंदर किया, कोई चेंज दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई उस ओरिजिनल सेट के अंदर चेंज हो, जब मैं उस पर इंटरसेक्शन लगाऊं तो ओरिजिनल सेट के अंदर चेंज हो, तो मेरे पास उसके लिए मेथड है इंटरसेक्शन अपडेट का। ठीक है ना? तो वो लगा कमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाता है इंटरसेक्शन अपडेट। ठीक है ना, ये मेथड हमारे पास हाँ, ये मेथड हमारे पास आ जाता है। ठीक है ना, अब इसको लगा करते हैं। मेरे पास है ए बी। मैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को वेरिएबल बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिंपली लिखूंगा ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, और मैं यहाँ पे बी डाल दूंगा। तो पता ही क्या होगा? अब ए के अंदर अपडेटेशन होगी। अब ए के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो ए और बी के अंदर कॉमन हो। सही है, वही एलिमेंट होंगे। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ए को। ठीक है, मैं रन कराता हूँ। ठीक है ना, और मैं बी को भी प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, कि भाई बी के अंदर कोई चेंज हुआ या नहीं। वैसे तो कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मैं रन कराता हूँ। सही है, बी वैसे का वैसे ही है, 3 4 5 6
क्योंकि ऊपर भी ऐसे ही है 3 4 5 6, बट ए क्या था 1 2 3 4 5। लेकिन ए में फिर बच क्या गया 3 4 5, क्यों? क्योंकि अब हमने इंटरसेक्शन अपडेट का यूज किया, वो क्या करेगा उसी ओरिजिनल सेट के अंदर इंटरसेक्शन परफॉर्म कर देगा। सही है, और इंटरसेक्शन क्या करता है कॉमन एलिमेंट्स को रखता है, जो कॉमन जो एलिमेंट ए के अंदर भी थे बी के अंदर भी थे, खाली उनको ही उसने रखा। क्लियर? सही है ना? अब एक हमारे पास आ जाता है डिफरेंस। डिफरेंस निकालना। डिफरेंस में क्या होगा कि जो एलिमेंट एक दूसरे के कॉमन होंगे वो नहीं रखे जाएंगे, उसके अलावा रखे जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देना है, ठीक है ना? क्योंकि ये ओरिजिनल में चेंज करा है और हमें वही वाला यूज करना है, ठीक है ना? अब मैं लिख देता हूँ डिफरेंस। पहले हमारे पास कुछ मेथड और है, ठीक है ना? उनको करेंगे फिर हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्या करेगा, जो कॉमन एलिमेंट होंगे ए और बी के अंदर उनको हटाएगा, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे मतलब कि कॉमन एलिमेंट जो होंगे उनको रिमूव कर देगा, और खाली यूनिक एलिमेंट रखेगा, वो भी उसके जिसपे हम मेथड लगा रहे होंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ए है और बी है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या होगा, मैं निकालूंगा डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ ए बी। ठीक है, ए और बी का डिफरेंस निकाल, ठीक है ना? ए बी, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा केस कहलाता है हमारे पाइथन में? नेक केस, नेक केस, ठीक है ना? तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं लिखता हूँ ए डिफरेंस। सही है, यहाँ पे लिखूंगा ए डॉट डिफरेंस, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी। तो भी वो एलिमेंट रखेगा जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ए के वो एलिमेंट रिटर्न करेगा जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। अब देखा जाए तो यहाँ पे कोई मैं डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। और बी में क्या है, 3 है 4 है 5 है 6 है। अब ये जो 1 2 है, अब सबसे पहले क्या करेगा, 3 को काटेगा, 4 को भी काटेगा, और फिर कौन सा लेगा जो एलिमेंट, जो ए के एलिमेंट जो है बी के अंदर नहीं करते। अब ए के कौन से एलिमेंट है जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं? बी के अंदर है 1 2 1 2 1 2 वाली 1 2 है ना, 1 2 है, तो ये 1 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ डिफरेंस। हाँ, जो ए के एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं होंगे वो वाले ए के एलिमेंट रिटर्न करेगा। अच्छा, ए के एलिमेंट ही क्यों रिटर्न कर रहा है, बी के क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने ए पे हमने मेथड लगाया हुआ है, ठीक है ना? रन कराते हैं। सही है, इसने 1 2 लगे दिया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या रहेगा, ए डॉट डिफरेंस लगाएंगे तो वो एलिमेंट रखेगा जो एलिमेंट ए के अंदर है पर बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। सही है, ए के अंदर होंगे वो एलिमेंट, बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, वो वाले रखेगा और यूनिक रखेगा। सही है ना? क्या करेगा भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना? ऊपर में आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4, बी ए के अंदर, और बी के अंदर है 3 4 5 तो क्या करेगा, सबसे पहले तो वही है जो कॉमन है उनको हटा देगा, डिलीट कर देगा।
सही है, कॉमन वाले जो होंगे उनको हटा देगा, और फिर जो बचेंगे ए के अंदर है, उसके बाद जो बचेंगे ए के अंदर उनको रखेगा कि भाई कॉमन कौन कौन सा था, 3 था, 4 था, वो कॉमन थे, उसको हटा दिया, कट कर दिया, और फिर बचे कौन से, 1 और 2। 1 और 2 भी बी के अंदर नहीं है, सही है, मतलब कि वो यूनिक है, तो उसने वो डिफरेंस ला के उसको दे दिया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाए। अगर मैं, अच्छा इसने ए का ही डिफरेंस दिया ना, बी का यूं नहीं करके दिया, क्योंकि हम ए के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। अब अगर हम बी के अंदर कराएंगे तो फिर हमें ये 5 6 लाके देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बी कर लेता हूँ, बी कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, तो भी क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 2 की जगह क्या लाके देगा मुझे, 5 6 लाके देगा। फिर हम आता हूँ 5 6 लाके देगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं बी और बी लिख दूँ यहाँ पे, अब क्या करेगा, एम्प्टी, क्या ही नहीं ना, कॉमन ही नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है, तो एम्प्टी ला के देगा, ठीक है, एरर नहीं देगा, एम्प्टी ला के देगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस वर्क करा। अच्छा डिफरेंस देखा जाए तो न्यू सेट क्रिएट करके दे रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम उसी ओरिजिनल एरे में डिफरेंस निकालें, तो उसके लिए हमारे पास जैसे इंटरसेक्शन अपडेट था, किया करना था उसी ओरिजिनल एरे, उसी ओरिजिनल सेट के अंदर इंटरसेक्शन करना था। अगर हमें ओरिजिनल सेट के अंदर ये डिफरेंस निकालना है, तो हम डिफरेंस अपडेट वाले फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। कॉल कर लेते हैं इसको, ओके, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रिंट को जो है कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंस अपडेट, ठीक है, इसका यूज करते हैं और इसको रन करा दो, ठीक है, आप इसको यूज करें। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ए डॉट डिफरेंस अपडेट, डिफरेंस भी कर रहा है और उसी ओरिजिनल एरे को अपडेट भी कर रहा है, डिफरेंस अपडेट भी। अब मैं प्रिंट कराऊँ ए को, सही है। ए के अंदर है क्या भाई मेरे पास, 1 2 3 4, अब बचेगा कितना ए के अंदर, खाली 1 2, ठीक है ना। बिल्कुल डिफरेंस वाला काम क्या कर रहा है, बस क्या कर रहा है, ओरिजिनल सेट को अपडेट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको रन करा दें, सही है, क्लियर। मैं उल्टा भी करा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, बल्कि कॉपी कर लेते हैं ना, तो कमेंट कर देते हैं, क्या मतलब डायरेक्ट, ये तो करना हो भाई ना, ये चीज ना, ठीक है ना, चलो कोई अपडेट नहीं कर सकते ना, वो नया रिटर्न करके देगा ना, वही तभी तो मैंने वेरिएबल में स्टोर करा है, उसके लिए अपडेट का यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बी को भी कर लेंगे, ठीक है, प्रिंट कराते हैं बी। अच्छा अब एक सवाल है, ए के अंदर क्या आएगा और बी के अंदर क्या आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे, ए के अंदर और बी के अंदर क्या आएगा, सोच। ए के अंदर ही आएगा, हाँ, अच्छा, पक्का, ये देखो, हाँ, ठीक है। अब दोबारा से कोड को देख फिर मुझे बताएगी क्या है, ए के अंदर और बी के अंदर, आराम से बैठ के देखते हैं इसको। तो ये है कि ए बी, ए जब ए और बी को करेगा तो उसमें 1 2 निकल जाएगा, और फिर जब हम इसको ए इसमें आ जाएगा 1 और 2, फिर इसको 1 और 2 को करेंगे, हाँ 6 है ये, हाँ सही है ना, ये- ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस अपडेट वाला, ठीक है ना, सही है। तो कमेंट कर देता है भाई, यहाँ पे सिमेट्रिक, अभी हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। तो ये दो मेथड हमारे पास और हैं, इसको हम कर लेते हैं। एक है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस
ठीक है। अब ये करता क्या है, हमने यहाँ पे डिफरेंस को देखा। डिफरेंस क्या करता है, ए बी, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा था, बी वाले में से बी और ए का डिफरेंस निकाल रहा था, और फिर खाली कौन से एलिमेंट रखना था जो बी एलिमेंट ए वाले में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से आउटपुट आ रहा था 5 6। सही है। अब कभी कभी हमारे पास ऐसा भी काम हो सकता है कि भाई हमें डिफरेंस निकालना हो, हमें ना डिफरेंस निकालना हो और ए और बी दोनों के एलिमेंट को कंटेन करके रखना हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली बी के कंटेन हो रहे हैं, ए के नहीं हो रहे। कौन कौन से रख रहे हैं, पहले तो डिफरेंस निकालना है, जो कॉमन है उनको डिलीट कर रहा है, और डिलीट करने के बाद वो रख रहा है जो कि जो कि ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं है करते, ठीक है ना, बी वाले वो एलिमेंट ही रख रहा है। बट कभी कभार ऐसे भी काम आ सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, डुप्लीकेट रिमूव करने हो, और ए के अंदर बी के अंदर दोनों जो यूनिक है, दोनों के अंदर जो यूनिक एलिमेंट्स है वो रखते हो। जैसे भाई यहाँ पे क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 है। मैं चाहता हूँ 3 4 रिमूव हो जाए। रिटर्न क्या है, वन रिटर्न में क्या है, 3 4 रिमूव हो जाए, और रिटर्न क्या हो 1 2 5 6। तो मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस वाला मेथड जो है यूज करना होगा। ठीक है, सही है ना। तो वो लगाते हैं, नहीं इंटरनेट कॉमन रख रहा है, वो तो कॉमन वाले रख रहा है ना। हाँ एक जैसे रख रहा है, ठीक है ना। जो एलिमेंट एक दूसरे के कॉमन है वो रख रहा है। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैट्रिक्स मैट्रिक्स डिफरेंस को मैं बराबर कर देता हूँ ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अभी क्या करेगा, इनमें से जो डुप्लीकेट होंगे उनको रिमूव करेगा, और जो इन दोनों में यूनिक एलिमेंट्स होंगे उनको रिटर्न करेगा, ऐसा सेट। ठीक है। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, मैं रन कराता हूँ। क्लियर। 1 2 5 6 अभी कैसे आया, ऊपर हम एलिमेंट देख लेते हैं, सही है ना। क्या है भाई यहाँ पे, 1 2 है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर भी कमेंट। ठीक है। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 और 3 4 5, तो इसने क्या किया, डुप्लीकेट रिमूव कर दिया, और बाकी जो यूनिक थे उनको रख दिया। ठीक है ना। तो तुम्हारा यूनिक यूनिक तो बोला यार, लेकिन जो वो इनको यूनिक करके रखता है, वो 3 4 भी रखेगा। ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, जो डुप्लीकेट है उनको जड़ से ही हटा रहा है। वो क्या कर रहा है, इनको 3 4 यूनियन क्या कर रहा है, इनका यूनियन निकाल रहा है। ठीक है ना। वो 3 4 को रख रहा है, उनके डुप्लीकेट वैल्यू निकाल रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंट में क्या हो रहा है, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उनको हटाए रहे हैं, उनको रखना ही नहीं है। ठीक है ना। नहीं, दोनों में हाँ, हाँ दोनों में ही नहीं रखना। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको नहीं रखना। ठीक है ना, मैं रन कराता हूँ। ठीक है ना। तो बताता यूनियन का सवाल को पूछेगा, यूनियन में भी तो एक हमारा फर्क है। यूनियन में क्या होगा, यूनियन में फर्क इतना है, बस यूनिक एलिमेंट रखे जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन एलिमेंट को रिमूव किया जा रहा है, फिर यूनिक एलिमेंट को रखा जा रहा है। क्लियर। सिमेट्रिक डिफरेंट में ये काम हो रहा है। यूनियन में क्या होता है, खाली यूनिक एलिमेंट को रखा जाता है, जो अगर डुप्लीकेट भी होता है तो यूनिक किया जाता है, फिर उसको सेव किया जाता है। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, और फिर जो यूनिक बचते हैं उनको सेट के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम वो भी कर लेते हैं, कौन सा वाला, एट, और अब इसका भी एक बाई है क्या, कि भाई उसी ओरिजिनल वाले में अपडेट करना हो। यहाँ पे तो हम नया रिटर्न कर रहे हैं, हम चाहते हैं भाई उसी ओरिजिनल ए में ही अपडेट हो। यहाँ पे मैंने ए पे तो लगाया है, लेकिन ए के अंदर अपडेट नहीं हो रहा, ये एक नया सेट रिटर्न कर रहा है। मैं चाहता हूँ भाई ए के अंदर ही अपडेटेशन हो। उसके लिए मैं किसी का ही भाई है उसको यूज करूंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे उस फंक्शन का नाम है सेम ही है, बस फर्क इतना है अंडरस्कोर अपडेट लग जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको रन कराता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट। ये लिखा मैंने, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या आऊंगा, ए डॉट डिफरेंस अपडेट, इतना लंबा, ये ना सबसे लंबा नाम इसी का ही है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा भी, तो अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 और 5 6। ठीक है। मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करा के मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। क्लियर। ए का आउटपुट क्या हो गया, 1 2 5 6। इसने क्या किया, ओरिजिनल एरे के अंदर ही चेंज कर दिया। अब मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ बी पे भी चला जाओ। ठीक है। नहीं है, ये बात जो काम मैंने वहाँ किया था, हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, बी, और यहाँ पे ए कर देता हूँ।
ठीक है, अब बी पे रहेगा। अब ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं? ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे? 1 2 5 6। ठीक है, तो अब ए का तो आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है ना। अब बी का आउटपुट क्या आएगा? बी के ए के अंदर है 1 2 5 6 और बी के अंदर है 3 4 5 6। ठीक तो हाँ है। ऐसे करके बताऊं और निकाल। अच्छा ओके। एक 1 2 5 6 एक आ गया हाँ और 1 2 5 6 1 2 6 आ गया। ठीक है, क्यों 1 2 6 आएगा? ओके। 5 6 तो ए के अंदर आ रहा है, 6 कैसे आ गया? 1 2 आएगा। खाली 1 2। 1 2 5 6 आएगा, देखिए 5 एक दोनों कट गए, यूनिक वैल्यू रख दिया। एक मिनट, ए के अंदर क्या है? 1 2 5 6 और यहाँ पे क्या है? 3 4 5 6। ये क्या क्या है ना, तो अब आउटपुट क्या आया? 1 2 6। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल। यहाँ पे ए हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक है, ए हमारे पास है यहाँ पे। ए हमारे पास अपडेट होके आ रहा है, मैं इसके बाद दिखा रहा हूँ, सही है। यहाँ पे ए हमारे पास है, सही है। 1 2 1 2 5 6 ए हमारे पास ये है, सही है। और बी हमारे पास ये है, सही है। बी क्या है? 3 4 5 6। अब क्या आउटपुट आएगा? 1 2 3 हाँ, बी का क्या आउटपुट आएगा? हमें 1 2 3 4 आएगा ना। 4 भी तो आएगा। ये देख, क्लियर हो गया, सही है। तो इस तरीके से ये सारे मेथड वर्क करते हैं सेट के। सही है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और मेथड है, कॉपी वाला। कॉपी क्या करता है? उसकी अब कॉपी बना के देगा कि भाई हमें ऐसा काम कराना हो कि ओरिजिनल में वर्क नहीं करना हो कुछ इस तरीके से। वैसे तो हमारे पास उसके लिए भी मेथड है, फिर भी हमारे पास एक कॉपी है, चलो है तो रख लेते हैं भाई, फ्री में मिल रही है, कोई पैसे तो देने नहीं पड़े ना, क्योंकि हमारे पास एक और मेथड है कॉपी के नाम से। ठीक है ना। ठीक है, करेगा कॉपी बना के रखेगा, जैसे लिस्ट की कॉपी बनाएगा वैसे ही किसकी कॉपी बनाएगा? ये सेट की कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो मैं बराबर कर देता हूँ भाई, ए कॉपी तो बराबर कर दो ए डॉट कॉपी के, ठीक है। और ये प्रिंट करा दो तो क्लियर, तो एक ही कॉपी बन जाएगी, सही है। एक ही कॉपी बन के रेडी होगी, ठीक है ना। तो ये काम यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब बात ये कॉपी की जरूरत क्या है, क्यों है भाई? हो सकता है भाई कोई ऐसा काम है जो कि है ना, हमें उसका डुप्लीकेट चाहिए वही लिस्ट की तरह, लेकिन हमें चाहते हैं कि ओरिजिनल में अपडेट ना हो। तो उसके लिए हम उसकी कॉपी बनाएंगे और फिर अपनी कॉपी में हम अपडेट करेंगे, तो ओरिजिनल में कुछ पर उसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो कॉपी वही सेम लिस्ट वाला चक्कर है इसका भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इसके सेट के सारे मेथड हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास आ जाता है फ्रोजन सेट। सेट और फ्रोजन सेट में फर्क इतना है, सेट म्यूटेबल है, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है, ठीक है ना। तो भी यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है ना। सही है, काफी है चलिए। क्या और करना है? लूप है, फ्रोजन सेट है, यहीं तक ही रखा है अभी, ये कवर करेगा, ठीक है ना। सही है।